आप सभी कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आशा करते हैं। और बात करते हैं प्रश्नावली 4.2 की। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। ए नंबर है, कह रहा है कि x-1 बराबर 0। अब अगर पृथक किया जाए तो x बराबर हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा। कैसे? जब बराबर की इस पार कोई संख्या माइनस में होती हो, बराबर के उस पार जाती है तो वो प्लस में आ जाती है, और यहाँ 0 है तो क्या होगा? 0 + 1। ठीक, 0 को खो नहीं जाएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? सीधा सीधा 1। यही क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका। बिल्कुल सिंपल सा। इसी तरीके से दूसरा x + 1 बराबर 0। बी नंबर है x + 1 बराबर 0। या इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0 - 1। या फिर क्या हो जाएगा? x बराबर 0 से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? -1। यही क्या जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से दूसरा कह रहा है x - 1 बराबर 5। सी नंबर है x - 1 बराबर 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5, और -1 उधर जाएगा +1, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? 6। यही इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से अगला है x + 6 बराबर 2। डी नंबर है x + 6 बराबर 2, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? 2 - 6, यानी कि x बराबर क्या जाएगा? -4। क्यों -4 आएगा? 6 में से 2 में से 6 घटेगा नहीं, तो इसलिए माइनस की संख्या बड़ी है। तो भाई 2 - 6 करोगे तो घटाओगे तो ये वाली संख्या बड़ी है, इसलिए माइनस लगेगा। अभी ये वाली संख्या छोटी होती, 6 - 2 होता, तब यहाँ सीधा 4 आता है, लेकिन ये संख्या माइनस में बड़ी है इसलिए माइनस में उत्तर आएगा, तो इसलिए -4 आएगा। इस तरीके से अगला है, कह रहा है कि x, छोड़िए x नहीं है, y - 4 बराबर -7। डी के बाद y - 4 बराबर -7। तो क्या करना है? y बराबर हो जाएगा -7 और +4। ये -y उधर 4 उधर चला जाएगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? -3। क्योंकि 7 में से 4 घटेगा तो 3 ही बचेगा, और माइनस वाली संख्या बड़ी है तो इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा। देखिए ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इसी के बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न इसमें और है, एक दो छोड़ देते हैं आप सभी को लगाने के लिए। जैसा कि ई के बाद f है y - 4 बराबर 4। f नंबर है y - 4 बराबर 4। इसको आप करके कमेंट में आंसर बताइए। ये अब जी के बाद है, इसके बाद जी है। जी कह रहा है कि y + 4 बराबर 4। y + 4 बराबर 4। इसको भी आप सॉल्व करके बताइएगा। यस नंबर में बताता हूँ। यस नंबर कह रहा है कि y + 4 बराबर -4। y + 4 बराबर -4। तो y बराबर क्या हो जाएगा? -4 तो है ही ऑलरेडी, आइए उधर जाएगा बराबर तो -4। y बराबर क्या हो जाएगा? -8। माइनस माइनस संख्याएं क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं आपस में, और चिन्ह क्या लगता है? माइनस का लगता है। इस तरीके से ये सवाल पूरा हुआ। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए गए जाने वाले चरण को बताइए और समीकरण को हल कीजिए। ठीक है ना? दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरे का पहला है, पहला कैसे सॉल्व करना है। दूसरा प्रश्न है जिसका ए नंबर है। ए नंबर क्या कह रहा है? 3l बराबर 42।
या फिर यल बराबर क्या हो जाएगा 42/3 हो जाएगा, या फिर यल बराबर क्या हो जाएगा, भाग दे दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 त्रिक 42 होता है, 3 एकम 3, 14 42, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका। बिल्कुल सिंपल सा। इसी तरीके से इसका है b/2 बराबर 6, बी नंबर है b/2 बराबर 6, या b बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणे 2, और b बराबर क्या जाएगा 6 दूनी 12, यही इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सरल तरीका है। इस तरीके से अगला देखो, अगला कह रहा है कि p/4 बराबर 4, p/4 बराबर 4, या p बराबर क्या आ जाएगा 4 गुणे 4, या p बराबर क्या आ जाएगा 4 चौक 16, बिल्कुल आसान है। इसी तरीके से 4x बराबर 25, डी नंबर है 4x बराबर 25, या फिर x बराबर क्या हो जाएगा 25/4, ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, या इसको भाग दे लो और छोटे कर लो, तो 4 छंग 24, 6 सही 1/4, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से अगला है 8y बराबर 36, 8y बराबर 36 हो जाएगा, या फिर y बराबर क्या हो जाएगा 36/8 हो जाएगा, और y बराबर क्या जाएगा 4 दूना 8, 4 9 36, क्या बचेगा 9/2, या 4 सही 1/2, ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से अगला है कि z/3 बराबर 5/4, z/3 बराबर 5/4, ठीक है ना। z बराबर क्या हो जाएगा 5/4, और गुणे में 3 हो जाएगा, या z बराबर 5 3 15/4, या z बराबर क्या हो जाएगा 4 3 12 3 15/4, सॉल्व कर लिया ना, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगला प्रश्न जी और एच मैं आपको बताता हूँ, आप अपने से करके कमेंट में आंसर दोस्तों बताएं। अगर चीजें समझ में आ रही है तो, नहीं आता है तो आप कमेंट करें, उसको भी बताऊंगा। जी नंबर है, जी कह रहा है कि a/5 बराबर 4/15, a/5 बराबर 4/15, इसको हल करना है। एच नंबर क्या है, एच नंबर है 20t बराबर -10, 20t बराबर -10, इसको भी सॉल्व करके बताना है आप सभी को। कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, नहीं आता है तो भी बताइएगा, मैं बताऊंगा आप सभी को। इस तरीके से तीसरा है, तीसरा प्रश्न का ए नंबर है, तीसरा का ए कह रहा है कि चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए, और फिर समीकरण को हल कीजिए। जैसे 3n - 2 बराबर 46, तो यहाँ 3n बराबर हो जाएगा 46 और धन 2, ये पृथक हो गया चर, है ना। या फिर n बराबर क्या हो जाएगा 46 तो 48/3, n बराबर क्या हो जाएगा 16 कम 48 बराबर क्या जाएगा 16, आंसर आ जाएगा इसका। बिल्कुल सरल सा है, हाँ। इस तरीके से इसका बी नंबर है 5m धन 7 बराबर 17, 5m धन 7 बराबर 17 हो जाएगा, या 5m बराबर क्या हो जाएगा 17 - 7, 5m बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा 10/5,
या फिर यह बराबर क्या हो जाएगा 2, 5 एकम 5 गुना 10, 2, यही आंसर प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही सरल है, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इस तरीके से अगला है, कह रहा है 20p/3 बराबर 40। सी नंबर है 20p/3 बराबर 40, या p बराबर क्या हो जाएगा 40, p यही रहने दो और 3 को इधर भेज दो और 20 को नीचे भेज दो, ठीक है ना। तो p बराबर क्या हो जाएगा 20 एकम 20 गुना 40, 2 तिहाई 6, ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से इसका डी नंबर है, आप करके बताओगे 3p/10 बराबर 6, 3p/10 बराबर 6। इसको आप अपने सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताइए दोस्तों। इस तरीके से अगला प्रश्न है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, ठीक है। इसमें 10p बराबर 100 है, ए नंबर है। चौथा है, चौथा का ए नंबर है, कह रहा है 10p बराबर 100, ठीक है। या p बराबर क्या हो जाएगा 100/10, 10 कम 10, 10 दामा 100, क्या बचता है p बराबर 10, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल है दोस्तों। अगला इसी तरीके का 10p+10 बराबर, बी नंबर देखिए 10p+10 बराबर 100, बिल्कुल सरल है। 10p बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस 10, या 10p बराबर क्या हो जाएगा 90, या फिर p बराबर क्या हो जाएगा 90/10, तो या फिर p बराबर कितना हो जाएगा 10 कम 10 9 90, यानी कि 9, यही क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सरल है, ठीक है ना। और साफ साफ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा दोस्तों तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि जो है बहुत अच्छा नहीं दिख पाता, कभी लाइटिंग की थोड़ी इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। प्रयास कर रहा हूँ कि लाइट की अच्छी व्यवस्था हो जाए ताकि साफ साफ दिखे। तो इस तरीके से चौथे का बी नंबर हो गया। चौथे का सी नंबर देखो, चौथे का सी नंबर है p/5 बराबर 2, या p बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणे 2, या p बराबर कितना हो जाएगा 5 गुना 10, ये इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला कह रहा है कि -p/3 बराबर 5, डी नंबर है -p/3 बराबर 5, या -p बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणे 3, या p बराबर क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15, किसमें आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से अगला देखो, अगला क्या कह रहा है 3p/4 बराबर 6, ई नंबर है 3p/4 बराबर 6, तो 3p बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणे 4, या p बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणे 4/3, 3 कम 3, 3 दूना 6, यानी कि p बराबर क्या आ जाएगा 4 दूना 8, यही उत्तर इसका पड़ जाएगा ना। इस तरीके से ये समीकरण हल हुआ है और हल होता है, और नहीं समझ में आता है तो भी बताइए, मैं समझाने का प्रयास करूंगा आप सभी को। और वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो लाइक जरूर कर दें और अपने सगे संबंधियों के साथ साझा जरूर करें। तो अगला है एफ नंबर 3s बराबर -9, एफ नंबर है 3s बराबर -9, या फिर यस बराबर क्या हो जाएगा -9/3,
3, 3 एकम 3 त्रिका 9, यानी कि यस बराबर क्या हो जाएगा -3। ये भी क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से अगला है, कह रहा है कि 3s + 12 बराबर 0। जी नंबर है 3s + 12 बराबर 0। 3s बराबर क्या हो जाएगा -12। यस बराबर क्या हो जाएगा -12/3। तो यस बराबर 3 कम 3 चौक 12, तो -4 हो जाएगा। ठीक है ना, ये समझ में आया। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। समझ में आ रहा होगा, आशा है मुझे दोस्तों। और वीडियो कैसे लग रही है लाइक जरूर करें दोस्तों। अगला प्रश्न है, जैसे इसमें कई प्रश्न हैं और एच नंबर बता दो 3s बराबर 0। एच नंबर है 3s बराबर 0 या s बराबर 0/3। तो s बराबर क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 3 जमा 0, यानी कि क्या हो जाएगा 0 की प्राप्त 0/1 यानी कि 0। ये क्या जाएगा s का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अगला प्रश्न तो यहाँ है 2q बराबर 6। 2q बराबर 6 या q बराबर क्या हो जाएगा 6/2 या q बराबर क्या हो जाएगा 2/6। यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सरल सा है दोस्तों। इसमें 2-3 सवाल छोड़ रहे हैं जिसको अपने आप से करके आपको देना है। जैसे जे नंबर ये आई था और जे नंबर है, कह रहा है कि 2q - 6 बराबर 2q - 6 बराबर 0 और जे के बाद के बच रहा है। के कह रहा है कि 2q + 6 बराबर 0, 2q + 6 बराबर 0 और जे के यल नंबर है, यह कह रहा है कि 2q + 6 बराबर 12, 2q + 6 बराबर 12। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके आप कमेंट में आंसर बताइएगा तीनों सवाल का। तब मैं समझूंगा कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आप मेरी पूरी क्लास पढ़ रहे हैं दोस्तों। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों। पिछले चैप्टर के कुछ सवाल कल छूट गए थे 4.1 के, उनको भी मैं चर्चा कर लेता हूं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि इरफान कहता है, इरफान क्या कहता है, इरफान कहता है उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं, परमीत के पास कितने कंचे हैं m कंचे हैं मान लीजिए, उनके 5 गुने, इनके 5 गुने से 7 अधिक, ठीक है ना, कंचे हैं। और इरफान के पास 37 कंचे हैं, इरफान के पास 37 कंचे हैं और कह रहा है कि परमीत के कंचों की संख्या को यम में लीजिए। अगर परमीत में के कंचों की संख्या की बात करें तो 5m + 7, उसके पास कितने कंचे हैं, इतने कंचे हैं। ठीक है ना। और अगला प्रश्न कह रहा है, ये प्रश्न हो गया। बी नंबर इस तरीके से देखिए, बी नंबर का इसको सॉल्व करने तो चाहो तो कर भी सकते हो, या 37 बराबर हो जाएगा 5m + 7 या फिर 5m बराबर हो जाएगा 37 - 7। देखो ये 37 इधर जाएगा और 37 अब यहाँ है ही है, 7 इधर जाएगा तो -7 हो जाएगा, या 5m बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो m बराबर 30/5 या m बराबर 5 × 30। ठीक है ना। तो देख लो कि परमीत के पास कंचों की संख्या 6 आ गई और इसकी जांच करना है तो कर लो। कह रहा है कि परमीत के पास जो कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक है, तो 6 पंचे 30 और +7 यानी कि 37 कंचे किसके पास हुए, इरफान के पास हो गए। ऐसे सेम ये प्रश्न होगा। ठीक है,
समझ में आया होगा आशा करते हैं। नहीं समझ में आएगा चीजें तो जरूर बताइए कमेंट में। इसी के साथ साथ ऐसे ही सेम सवाल है अगला। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। लक्ष्मी है, इसके पिता है, इनकी आयु जो है 49 वर्ष है। यही कह रहा है ना, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से, लड़की की आयु के 3 गुने से, है ना, 3 गुने से आगे क्या कह रहा है? 4 वर्ष अधिक है। 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, यही तो कह रहा है। उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु को वायु वर्ष में लीजिए, ठीक है ना। यल ले लिया मैंने, इसको कह रहा है वायु वर्ष में लीजिए, या कि 3y बराबर 49 माइनस 4, या कि 3y बराबर 49 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 45 बचेगा। और y बराबर क्या हो जाएगा? 3 कम 3, 3 बचे 15, और क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इन्हीं की अगर लक्ष्मी की आयु की बात किया जाए तो 15 वर्ष, और यही कह रहा है कि लक्ष्मी की आयु का 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो जांच कर लो कि 3y प्लस 4, यानी कि 3y का वैल्यू 15 प्लस 4, 15 या 45 प्लस 4, यानी कि कितना हो गया? 49 वर्ष। सीधा सीधा जो मैंने निकाला वो सीधा रखने पर सॉल्व कर दिया जा रहा है, वही चीज आ रहा है। इसका मतलब हमारा प्रश्न सही है, समीकरण सही है, उत्तर भी सही है। तो इस तरीके से लक्ष्मी की आयु का पता चल गया, उनके पिता की आयु को तो पहले से ही प्रश्न बता रखा था, जो कि सॉल्व करने पर वही चीज प्राप्त होती है। तो इस तरीके से अगला प्रश्न है, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, एक अध्यापिका क्या बताती है कि उसके कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक जो है, अधिकतम अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंक का दुगना धन है, धन 7 है। देखो, अधिकतम अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंक का दुगना, अधिकतम अंक x और न्यूनतम अंक y, ठीक है ना, ये मान लेते हैं। और कह रहा है प्राप्त किए न्यूनतम अंक का दुगना धन 7, न्यूनतम अंक का दुगना धन 7, यही कह रहा है। धन 7 है, प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। प्राप्त किए गए अंक क्या है? अधिकतम 87 है। तो जो हम x मान रहे थे वो अधिकतम अंक दे रहा है कितना? 87 दे रहा है, ठीक है ना, 87 है। तो उसके बाद कह रहा है कि न्यूनतम अंक को जो प्राप्त किए हैं वो उसको यल में लीजिए। हमने y माना था, लेकिन ये प्रश्न कह रहा है कि यल में लीजिए। तो 87 बराबर 2l प्लस 7, या 87 माइनस 7 बराबर 2l, या फिर 80 बराबर 2l, या फिर l बराबर हो जाएगा 2 कम 2 जो चौको 8 2 0 0, यानी कि 40, 40 गुना 80। तो अब यहाँ पर यही कह रहा है न्यूनतम प्राप्त किए गए अंक को यल में लीजिए। तो न्यूनतम अंक कितना प्राप्त हुआ? 40 प्राप्त हुआ। तो समझ में आया होगा दोस्तों, और बहुत ही आसानी से चीजें हो पा रही हैं। तो नहीं समझ में अगर आ रहा है तो उसको भी कमेंट करके बताएं दोस्तों, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा सवाल था, और बहुत ही मतलब दिमाग सूझबूझ से करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये प्रश्न हो जाता है। इस तरीके से इसमें 3 प्रश्न छूटे थे। चौथा कह रहा है, एक और है, चौथा कह रहा है कि जो है क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में
एक समद्विबाहु का मतलब, समद्विबाहु का मतलब देखो क्या होता है, समद्विबाहु का मतलब होता है सम और द्विबाहु यानी दो भुजाएं क्या हो, समान हो, दो भुजाएं क्या हो, ये दोनों आपस में बराबर हो, तो दो बाह दो कोण हो जाते हैं ना। तो एक समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है ना। शीर्ष कोण जो है प्रत्येक आधार कोण का, अगर इसको हम x मानते हैं, इसको भी x मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इस तरीके से बात कह रहा है प्रत्येक आधार, ये आधार ही है, प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है, यही कह रहा है प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है। मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है, हमने x माना, लेकिन ये कह रहा है कि मान लीजिए कि प्रत्येक आधार कोण क्या है, 20 डिग्री है, ठीक है ना। इस तरीके से 2b हो जाएगा ये, है ना। और कह रहा है कि 20 डिग्री है। याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से त्रिभुज के तीनों कोण का b प्लस b प्लस 2b बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा, यही तो कह रहा है ना। या फिर 3b बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, या b बराबर कितना हो जाएगा 180 बटा 3, तो b बराबर 3×18 यानी कि 60 डिग्री हमें प्राप्त होता है कि b की वैल्यू। तो हमारा ये कोण कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया, ये कोण भी 60 डिग्री का हो गया, और जो है इस कोण की बात किया जाए तो 120 डिग्री का ये कोण प्राप्त होता है। तो समझ में आया होगा। इस तरीके से ये तीनों चारों प्रश्न इसमें जो थे मैंने आप सभी को समझाया। आशा करता हूं कि प्रश्न समझ में जरूर आया होगा दोस्तों। अगर समझ में आया है तो एक बार लाइक की बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एक दूसरे के पास वीडियो जरूर भेजिएगा दोस्तों। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।